आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पर। याद होगा अगर जो लोग हमको शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में हम बहुत पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं अपना कैपेसिटर का पहला इंट्रोडक्शन क्लास में। ठीक है, आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हम लोग ये सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उस समय हम लोग स्फेरिकल प्लेट पर चर्चा किए थे, बात करते हैं। ठीक है, देखा जाए जरा सा, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है इसके पास, चार्ज किया हुआ है कैपेसिटर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल दिए है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये जो बैड कंडक्टर है डाइलेक्ट्रिक है, उसमें हम लोग जानते हैं चार्ज मेरा डायपोल के रूप में होता है। ठीक है, ये सब चार्ज जानते हैं। इसका रिलेटिव परमिटिविटी होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कुछ होगा। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा बनेगा, प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बनेगा। ठीक है, बनेगा, अच्छी बात है। एक बात यहाँ पर हम लोगों को बात करना है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस चार्ज पर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मौजूद, तो क्या किया, पॉजिटिव चार्ज पर उधर फोर्स लगाया, निगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायपोल मेरा घूम गया और घूम करके प्लस माइनस इस तरीके से ऐसे सजा हुआ है डायपोल, पूरी तरीके से पोलराइज्ड ही है डायपोल। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, तो ठीक है, ऐसा है। अब देखो तो क्या इस कैपेसिटर को हम लोग जितना मर्जी उतना चार्ज से चार्ज कर सकते हैं क्या? जितना चाहे उतना चार्ज इसके ऊपर रख सकते हैं क्या? ये संभाल सकता है क्या चार्ज को? संभाल सकता है कि नहीं ये चार्ज को, ये हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बात देखा जाए, हम लोग जितना ज़्यादा चार्ज का अमाउंट बढ़ाएंगे, प्लस माइनस और इसमें बैटरी लगाए हुए हैं और चार्ज दे रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो चूंकि डायपोल जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अगर बढ़ता जाएगा ना, 20, 25, 50, 100 क्या बोलते, बहुत सारा बढ़ा दिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो है डायपोल का उस पर तो उधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और निगेटिव चार्ज जो है डायपोल का उस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में फोर्स लगेगा। ठीक है, लगेगा। हम लोग ये डाइलेक्ट्रिक को बीच में डालते क्यों हैं, इसलिए डालते हैं इस बैड कंडक्टर को, ताकि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को ये सेपरेट करके रख सके, अलग अलग करके रख सके ये मेरा बैड कंडक्टर। ठीक है, जनरल जो कैपेसिटर वगैरह होता है ना घर में जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी बीच में लिक्विड वगैरह रहता है। ठीक है, जब कैपेसिटर खराब होता है तो लिक्विड बाहर निकल जाता है वहाँ से। ठीक है, तो एक बात अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखा जाए तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज पर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो एक डायपोल में एक खिंचाव पैदा होगा, पॉजिटिव चार्ज पर उधर, निगेटिव पर एक क्या होगा, खिंचाव पैदा होगा, और एक बर्दाश्त करेगा बेचारा, करते 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 अलग हो जाएगा। दोनों क्या होगा, अलग हो जाएगा। नहीं, मान लो बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, मान बढ़ाते इस डायपोल का ऐसा क्षमता है कि ये 200 न्यूटन, मान लो 200 न्यूटन पर कूलम, एक एग्जांपल के लिए मान लिए, अलग अलग डायपोल का तो शक्ति अलग अलग होगा। ये डायपोल बेचारा ऐसा है, मान लो क्या बोलते हैं, ये NaCl है, NaCl नमक ही है, वही चीज़ इसमें रख दिए थे, NaCl का डायपोल है। इसको एक एग्जांपल के मान लिए कि ये 200 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड तक को बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो ये डायपोल मेरा टूट जाएगा, प्लस उधर माइनस इधर खिंचा के टूट जाएगा। ठीक है, तो ये डायपोल मेरा अधिकतम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सकता है, 200 न्यूटन पर कूलम को। तो कहेंगे क्या कि इस डायपोल का जो डाइलेक्ट्रिक, ये डायपोल मेरा एक डाइलेक्ट्रिक है ना, इस डाइलेक्ट्रिक का जो ताकत है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसका ताकत मेरा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त करने का है, 200 न्यूटन पर कूलम को। तो कहेंगे क्या कि इस डाइलेक्ट्रिक का जो ताकत है, यानी कि इस डाइलेक्ट्रिक का जो स्ट्रेंथ है वो मेरा कितना है, 200 न्यूटन पर कूलम है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हुआ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कि कोई डायपोल बिना टूटे हुए बर्दाश्त कर सकता हो। बिना टूटे हुए अधिक से अधिक जितना इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई भी डायपोल बर्दाश्त कर सकेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। और एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में डाइलेक्ट्रिक का इस तरीके से यूं इस प्रकार टूट जाना, ये प्रोसेस मेरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाना। डाइलेक्ट्रिक का क्या हो जाना, ब्रेकडाउन हो जाना, ब्रेक डाउन
खिसक गया। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन होना क्या है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अलग अलग हो जाने का प्रक्रिया ही मेरा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाता है। ठीक है, अच्छी बात है। और एक बात, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी बियर्ड बाय अ डायपोल। एक डायपोल के द्वारा जो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त किया जा सकता है वही मेरा क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है, उसका अधिकतम जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सके। अब एक बात यहाँ पे सोचो, अगर मान लो उससे अगर हम लोग वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ तक पहुँचेगा कैसे भाई, चार्ज को बढ़ा रहे होंगे तब ना वहाँ तक पहुँचा। हाँ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 150 न्यूटन पर कूलम था, उससे भी पहले 100 न्यूटन पर कूलम था, तो यानी कि चार्ज का अमाउंट जो है मान लो 10 कूलम था, फिर बढ़ाए तो चार्ज का अमाउंट 15 कूलम हो गया, फिर और चार्ज का अमाउंट बढ़ाए 20 कूलम किए, तब जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा उतना हो गया। अब ये एकदम ब्रेकडाउन की स्थिति में आ गया है। जरा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो डायपोल टूट जाएगा, यानी कि जरा सा भी चार्ज बढ़ाएंगे तो डायपोल टूट जाएगा। चार्ज जरा सा भी बढ़ा, 20 कूलम से 21 कूलम किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अब इतना से जरा सा भी ज़्यादा बढ़ेगा तो डायपोल टूट जाएगा, क्योंकि इतने तक को बर्दाश्त करने का इसके पास क्षमता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका वही है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी बियर्ड बाय द डायपोल, अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षमता जो कि कोई बर्दाश्त कर सकता है। तो चार्ज भी उसी हिसाब से इस पर फिक्स रहेगा। अगर कहते हैं अब हम लोग 20 कूलम से ज़्यादा चार्ज तो दे सकेंगे यहाँ पर, अगर देंगे तो क्या होगा, क्या कहते हैं डायपोल सब टूटेगा, टूटने की वजह से माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और क्या कहते हैं माइनस प्लस ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चला जाएगा, टूटने लगेगा। तो जैसे ही अब यहाँ पे चार्ज दिए, तो चार्ज देने के बाद क्या कहते हैं, अब मान लो 20 कूलम चार्ज दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना हो गया, अब मैक्सिमम लिमिट पे है। अब जरा सा भी चार्ज बढ़ाएंगे तो ये माइनस सब इलेक्ट्रॉन टूट करके इसके पास चला जाएगा, और जब माइनस इसके पास जाएगा तो जो एक्स्ट्रा चार्ज देंगे हम लोग उस ये माइनस जा करके उस एक्स्ट्रा चार्ज को क्या करेगा, 20 कूलम से जरा सा भी चार्ज बढ़ाएं, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, उससे जरा सा भी चार्ज बढ़ाएंगे तो ये माइनस सब वहाँ जाएगा और जा करके उन सबको क्या करने लगेगा, न्यूट्रलाइज करने लगेगा। प्लस के पास ये माइनस जाएगा और जा करके क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। इधर निगेटिव चार्ज है, ये भी इस पॉजिटिव की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कैपेसिटर में क्या होता है, एक तरफ चार्ज देते हैं, दूसरी तरफ इंडक्शन से भी चार्ज आ जाता है, चाहे बैटरी से भी हम लोग चार्ज दे सकते थे, खैर कोई नहीं, तो प्लस माइनस दोनों तरफ ऐसे जाएगा, और सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज का फ्लो वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, प्लस माइनस शिफ्ट हुआ और क्या हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा चार्ज देने लगेंगे तो उसको न्यूट्रलाइज करने लगेगा। ये जो डायपोल है इसका इसमें जो चार्ज सब है, इलेक्ट्रॉन सब है, वो सब क्या होगा, चलने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे टूट करके उसके पास जाएगा, और चार्ज बढ़ाएंगे और माइनस सब उसके पास चला जाएगा और जा करके उसको ख़त्म करेगा। बोले क्यों बढ़ रहे हो, हम माइनस आ रहे हैं और सबको न्यूट्रलाइज कर दें, तो इधर से माइनस सब न्यूट्रलाइज होने लगेगा और यहाँ पर बीच में चार्ज चलने लगेगा। जब चार्ज चलने लगेगा तो ये कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, तो प्लस और माइनस सब ठहरेगा नहीं, यहाँ पर फ्लो हो जाएगा एक तरीके से, तो चार्ज का अमाउंट अब आगे बढ़ेगा नहीं, कैपेसिटर मेरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा चार्ज कर दिया जाता है, जैसे कि इसी चीज़ को अगर तुम बोर्ड में से लगा दो और छोड़ दो, थोड़ा देर तक होते 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 तो चार्ज का अमाउंट बहुत बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो गया, तो जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और चार्ज सब एकदम फ्लो करने लगेगा, तो प्लस माइनस सब सट जाएगा, तो सारा का सारा मेरा सब सट गया, तो सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ख़त्म कहानी। मान लो क्या दोनों प्लेट है प्लस और माइनस, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों अगर क्या सट गया, दोनों में एक जैसा स्थिति पैदा हो गया, तो अब नेट चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट चार्ज अब क्या हो गया, जीरो, चार्ज का कोई अमाउंट नहीं, सब न्यूट्रलाइज, खत्म, सब न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। तो ये इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, कैपेसिटर खराब हो जाएगा। हम लोग यहाँ बीच में डाइलेक्ट्रिक क्यों डालें, ताकि प्लस और माइनस को सेपरेट कर सके ना। तो एक चार्ज, हम किसी कैपेसिटर को एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज भी नहीं कर सकते हैं, अलग अलग कैपेसिटर का अलग अलग लिमिट होगा। ये डिपेंड करेगा किस पे, कि ये कितना मजबूत है बीच का डाइलेक्ट्रिक। ये जितना ज़्यादा मजबूत होगा, यानी कि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त करेगा, यानी उतना ज़्यादा चार्ज भी हम लोग इसके पास रख सकेंगे। क्या, तो अगर हम लोग किसी कैपेसिटर का कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, क्षमता उसका बढ़ाना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये जो बीच का जो मीडियम है उसको चेंज करना पड़ेगा, एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले मीडियम के साथ जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इस वाले से ज़्यादा हो। इससे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला मीडियम यहाँ पर डालेंगे तो और ज़्यादा चार्ज होगा। क्या, जितना ज़्यादा और चार्ज करना है तो हमको ज़्यादा ताकतवर मटेरियल यहाँ रखना पड़ेगा जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा हो।
ना। ये सब चीज़ था, हम लोग को बात कर सकते हैं। एक कैपेसिटर को क्या, अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछा कि क्या किसी कैपेसिटर को हम लोग इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हैं, नहीं दे सकते, एक लिमिट तक ही चार्ज देंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन होने लगेगा ना। तो ये सब चीज़ हम लोग को चर्चा करना है। अब हम लोग को जितना बात बोले उसको हम चाहे तो अब लिखा देते हैं, ये सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन करा देते हैं। उसी तरीके से एक लाइन से आप लोग को थ्योरी वाइज लिख लेना है। बहुत लंबा सा थ्योरी होगा, हम उसको लिखाएंगे अभी, और उसको आपको लिख लेना है बस सिर्फ। और ध्यान रखना है ये एक्सप्लेनेशन जितना चीज़ हम बोले हैं सिर्फ उतना सी चीज़ को लैंग्वेज में लिखा देते हैं हम बस। तो ये सबसे पहले इसको हेडिंग देना है, उसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ कर लेना है, प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज़ फिगर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अच्छा, फिगर ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, प्लस माइनस ये इस तरीके से ये चीज़, ये वाला फिगर ड्रॉ करके एक काम करना, आप क्या कहते हैं, इसको भी आप साइड में लिख लेना, ताकि इसको साइड में अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद नीचे तीर दे करके एक्सप्लेनेशन करना है, सारा चीज़ जो हम बोले हैं उसको लिख लेना है। लिखे रहोगे तो अच्छा रहेगा, बाद में अगर कभी क्या कहते हैं टीचिंग वगैरह का में जाने का शौक़ रहा तो एक्सप्लेनेशन वगैरह में काम देगा और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको हेडिंग देखिए, इसको लिखो, इसको साइड में लिख लो, और उसके बाद क्या कहते हैं नीचे से लिखाते हैं, हम लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ चीज़ अब नया आएगा पेज पर, उसको लिख लेना है। अब देखा जाए कितना ज़्यादा लिख दिए ना। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, हम भी अब तक जितना भी पढ़ाए हैं उसमें से पहली बार इतना ज़्यादा लिखे हैं, हाथ दर्द कर रहा है मेरा। खैर ठीक है, देखो क्या वही सी चीज़ को हम थोड़ा सा समझा देते हैं पढ़ करके। आप लोग को भी क्या करना है, स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लो आप, ठीक है। लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको यहाँ से लिखना है, नीचे एक्सप्लेनेशन बोले ना, वो एक्सप्लेनेशन क्या करना है हम लोग को कि क्या लिखे हैं कि बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में अ मीडियम इज ऑलवेज प्रेजेंट, एक मीडियम को हमेशा रखा जाता है ताकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों है चार्ज जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो अलग अलग रह सके। एंड द मीडियम शुड बी अ बैड कंडक्टर, मीडियम कैसा होना चाहिए, बैड कंडक्टर यानी कि डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए, सो दैट चार्ज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट रिमेन स्टेबल, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज और नेगेटिव चार्ज का प्लेट स्थिर रह सके, उसके लिए हम लोगों को दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हमेशा डालकर रखना पड़ता है, ठीक है। ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के सेपरेशन के वजह से, प्लस माइनस अलग अलग होने की वजह से, देयर मस्ट बी एन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही चाहिए क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग है। तो विच कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द एटम ऑफ द गिवन मीडियम, जो गिवन मीडियम जो हम लोग बीच में डाले हैं उसका प्लस और माइनस पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। एज वी इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, जैसे जैसे हम लोग कैपेसिटर पर चार्ज का अमाउंट को बढ़ाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी बढ़ेगा, विच विल एक्सर्ट ग्रेटर फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव जो चार्ज है डायपोल का उस पर तगड़ा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, फोर्स बढ़ने लगेगा, मीडियम का जो चार्ज है उस पर तगड़ा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विल कॉज मॉलिक्यूलर स्ट्रेन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव निगेटिव पर जो चार्ज फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, एक खिंचाव पैदा करेगा ना, एक खिंचाव, मॉलिक्यूलर स्ट्रेन का मतलब एक खिंचाव पैदा करेगा दोनों मॉलिक्यूल के बीच। एंड दिस स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ना, जो क्या कहते हैं ये जो खिंचाव होगा वो खिंचाव किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर दोनों प्लेट के बीच काम कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर स्ट्रेन होगा ना बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आफ्टर सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रेन, एक खास क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रेन के लिमिट तक अब से के बाद एक मतलब हम लोग क्या कहते हैं एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं, अब उससे मतलब खींच रहे एक लिमिट से ज्यादा उंगली उखड़ जाएगा, उसी चीज की बात कर रहे हैं। एक खास सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रेन यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रेन का मान जो खिंचाव का मान जब अधिकतम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन विल बी क्या, फ्री फ्रॉम द एटम ऑफ द मीडियम, ठीक है। मीडियम से इलेक्ट्रॉन मेरा क्या हो जाएगा, खींच करके बाहर निकल जाएगा, ठीक। क्या कहते हैं, विल बिकम कंडक्टिंग एंड मीडियम विल बिकम क्या, कंडक्टिंग। क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री फ्रॉम एटम, इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हो जाएगा, एंड मीडियम विल बिकम क्या, कंडक्टिंग, मीडियम मेरा कंडक्टिंग हो जाएगा क्योंकि चार्ज वगैरह का फ्लो शुरू हो जाएगा। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ये सारा प्रोसेस मेरा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को शॉर्ट में भी हम अभी डिफाइन कर देंगे, ठीक है, कि द स्प्लिटिंग ऑफ डायपोल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, ऐसे भी चलेगा, लिखा देंगे अभी। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं मीडियम का ना। ठीक है, फिर आगे क्या लिखे हैं कि कंडक्टिंग मीडियम विल फर्दर डिस्चार्ज दी कैपेसिटर। वो जो मीडियम जो बीच में रहा वो तो कंडक्टिंग बन गया है, वो क्या करेगा अब कैपेसिटर को पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर देगा ना, पूरा चार्ज को खत्म कर देगा। सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट, तो इस प्रकार से हम लोग एक बात कह सकते हैं कि वी कैन नॉट चार्ज अ गिवन कैपेसिटर। हम लोग एक दिए गए कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकते हैं इन अ गिवन मीडियम बियॉन्ड अ मैक्सिमम लिमिट। एक लिमिट से ज़्यादा हम लोग, एक लिमिट के बाद हम लोग बियॉन्ड, यानी एक लिमिट के बाद, बियॉन्ड अ मैक्सिमम लिमिट, एक मैक्सिमम लिमिट के बाद के बाद हम लोग जो है उसको चार्ज नहीं दे सकते एक खास मीडियम में। अगर क्या कहते हैं हम लोग को चार्ज और देना तो क्या करना पड़ेगा, मीडियम को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, एक मान लो अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि अगर हम लोग किसी कैपेसिटर का कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, तो जो मीडियम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में ना, उस मीडियम को हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा एक हाइयर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले मीडियम से। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग लिख देते हैं, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन दोनों को भी डिफाइन कर देते हैं फटाफट। क्या एक क्वेश्चन है, देख लेना है क्या चीज़, कि इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर देन व्हाट शुड वी डू। अगर हम लोग किसी कैपेसिटर का कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, कैपेसिटी मतलब जितना अधिक से अधिक मात्रा में चार्ज को कोई जमा करके रख सकता है वो उसका कैपेसिटी कहलाता है ना, कैपेसिटेंस नहीं बल्कि क्या, कैपेसिटी। अधिक से अधिक जितना चार्ज को जमा करके रख सकता है कोई कैपेसिटर वो उसका क्या कहलाता है, कैपेसिटी कहलाता है, जितना अधिकतम अमाउंट में चार्ज रख सके ना। पढ़ा चुके हैं ये सब हम लोग, फर्स्ट क्लास जो किए थे हम लोग कैपेसिटर का उसमें। तो क्या बोले कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर का अगर कैपेसिटी हम लोग को बढ़ाना है, अभी हम लोग बात कर चुके थे, बढ़ाना है तो वी कैन रिप्लेस द डायलेक्ट्रिक मीडियम, मीडियम को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय अनदर मीडियम हैविंग हाइयर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अधिकतम क्षमता वाले, अधिकतम ताकतवर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले मीडियम से हमको क्या करना पड़ेगा, मीडियम को चेंज करना पड़ेगा। जो कम ताकतवर कम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला मीडियम को हटा के अधिक डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला मीडियम को लाएंगे, तो जिससे क्या हो सकेगा, अब हम लोग वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त करने का उसके पास क्षमता है, तो अब चार्ज चुकी और बढ़ा भी देंगे तो कोई बात नहीं, बोलेगा लाओ संभाल सकते हैं हम, है कि नहीं। ठीक, तो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को अच्छे से डिफाइन कर दिया यहाँ पर कि द स्प्लिटिंग ऑफ डायपोल्स, डायपोल को टूटना, डायपोल का टूटना ना, क्या लिखे हैं, डायपोल का टूटना इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड क्या, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। द स्प्लिटिंग ऑफ डायपोल्स ऑफ अ डायलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। द स्प्लिटिंग ऑफ डायपोल्स ऑफ अ डायलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड क्या, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में एक डायलेक्ट्रिक के डायपोल का टूटना, इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में एक डायलेक्ट्रिक के डायपोल का टूटना ही मेरा क्या कहलाता है, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाता है। फिर आगे क्या है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो कोई भी मटेरियल अधिक से अधिक जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बर्दाश्त कर सकता है बिना टूटे हुए, बिना उसके डायपोल के टूटे हुए, एक मटेरियल जितना अधिक से अधिक डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, जितना अधिक से अधिक क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सकता है, वही मेरा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है ना। इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का अधिकतम मात्रा है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का वह अधिकतम मात्रा है ये, विच कैन बी टॉलरेटेड, जो कि कोई एक मटेरियल टॉलरेट कर सकता है, टॉलरेटेड बाय अ मटेरियल, जो कि एक मटेरियल टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है बिना टूटे फूटे हुए ना, उसी चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। विदाउट डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना, बिना ब्रेकडाउन हुए बिना टूटे हुए अधिक से अधिक जितना इलेक्ट्रिक फील्ड को वो बर्दाश्त कर सकेगा ना, कोई भी मटेरियल का जो डायपोल है, जितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सकेगा बिना टूटे हुए, डायपोल के बिना टूटे हुए, वही मेरा क्या कहलाता है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है, जितना अधिकतम इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सके। अब उससे ज़्यादा अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे तो वहाँ पे चार्ज फ्लो करने लगेगा और वो बैड कंडक्टर मेरा क्या, कंडक्टर जैसा बन जाएगा। जैसा कि हवा में देखते होगे इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, चार्ज कैसे फ्लो कर जाता है, करंट वगैरह जो आता है, बिजली का गिरना,
हवा में ही बिजली चलने लगता है, तो हवा भी कंडक्टर बन जाता है। बात करेंगे कभी आगे, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको कि कोई मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है बिना डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के ना, बिना डायपोल के टूटे हुए जितना अधिक से अधिक अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सकता है कोई मटेरियल, वही मेरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। बस बहुत हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका फटाफट से, लास्ट फिर ये लिखना ये लिखना ये लिखना, बस हो गया, लिखे। चलो ठीक है, अब बस इसको इतना ही रहने देना है। अरे वाह, क्या बोलते हैं, हाथ दर्द करने लगा, आज बहुत ज़्यादा लिख लिए। खैर ठीक है, कोई नहीं, क्या बोलते हैं, बस